जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरुपा की बेटी अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना विपिन अंकल और सौम्या आंटी का, जिन्होंने अपने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर मेरा सत्संग शेयर किया। बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा की असीम कृपा उनके परिवार पर बनी रहे। गुरु जी की मेहर उनके ऊपर बनी रहे। शुक्राना बहुत बहुत। गुरुपा, आपने मेरी बेटी को संभाल लिया। गुरुपा, मेरी बेटी की तबीयत ख़राब थी और उसकी तबीयत इतनी ख़राब थी कि उसे डॉक्टर के यहाँ ले जाना पड़ा था। तो जिस दिन उसकी तबीयत ख़राब हुई उस दिन सोमवार था गुरुपा। तो मैं उस दिन मैं बता रही थी कि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी घर में, तो मैं मंदिर नहीं जा पाई थी। तो गुरुपा, आप डॉक्टर के जाने के बहाने से ही मुझे मंदिर आपने भेजा दर्शन के लिए भोलेनाथ के, क्योंकि आप तो साक्षात महाशिव हो गुरुपा। और आपने बस मेरी बेटी को आपने ही संभाला है, ब्लेस किया है मेरी बेटी को। आप ही संभालोगे, वो मेरी बेटी नहीं आपकी बेटी है गुरुपा। आप ही संभालोगे मेरे बच्चों को, मेरे घर को, परिवार को, सबको, मेरे मायके को, सबको आपको ही संभालना है गुरुपा। सब आपके ही बच्चे हैं। आप गुरुपा का संगत जी मैसेज आया था कि मैंने तेरी बेटी के कष्ट अपने ऊपर ले लिए। तो गुरुपा, कितना कष्ट आप अपनी संगत का सहन करते हो गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना। कैसे सहन करते हो अपनी संगत का इतना कष्ट जो अपने ऊपर ले लेते हो गुरुपा। हमें क्षमा करना, हम तो आपके नादान बच्चे हैं, बुद्धू बच्चे हैं गुरुपा, लेकिन हम क्या करें, हम तो इंसान हैं गुरुपा। क्या करें गुरुपा। आपने मुझे 7 दिन की ये शुक्राना सत्संग करने की सेवा दी थी गुरुपा। लेकिन मैं जब अपनी बेटी को लेके गई डॉक्टर के यहाँ तो मौसम ख़राब था और गर्मी इतनी ज़्यादा, तो मैं इसे मतलब वापस नहीं लेके आई थी घर पे। मेरी दीदी रहती है वहीं, तो मैं वहीं रुक गई अपनी बेटी को लेके, क्योंकि गर्मी के कारण इसकी तबीयत ख़राब हुई थी गुरुपा। तो वहाँ पर फिर वे रेंट पे रहते हैं। और तो मैं शुक्राना सत्संग मैं वहाँ पे कर नहीं पाई, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा थी, मैं बाहर भी नहीं आ सकी फ़ोन लेके और अंदर भी नहीं, क्योंकि किसी के सामने आप समझ सकते हैं गुरुपा कि मैं कैसे करती। उसके लिए क्षमा करना गुरुपा। तो मेरा कल का शुक्राना सत्संग मिस हो गया, इसके लिए अपनी बेटी को क्षमा करना मेरे मालिक, क्षमा करना। और अब मेरी बेटी की तबीयत में थोड़ी राहत है और आप ठीक करोगे उसको। लेकिन संगत जी, मुझे ये पता नहीं चलता, मेरी बेटी ना इतनी सूखती जा रही है, बिल्कुल खाना पीना भी उसका बंद है बिल्कुल। और पहले वो ठीक थी उसकी सेहत, अब इतने हाथ भी उसके इतने पतले पतले हो गए गुरुपा। आपने उसे ब्लेस किया है, उसके कष्ट भी अपने ऊपर लिए हैं, बस उसे थोड़ा उसे चंगा कर दो कि उसकी थोड़ी हेल्थ ठीक हो जाए गुरुपा। मेरे मालिक, आप सब ठीक करोगे, सब आप ही के भरोसे है। मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ जो आप मुझे बताते हो। मैंने 41 दिन का ये सुखमनी साहिब और जपजी साहिब, हनुमान चालीसा ये कर रही थी, वो भी बीच में खंडित हो गए गुरुपा, वो भी नहीं कर पाई मैं। पता नहीं क्या बात है, सब चीज़ मेरी ऐसे ही बीच में ये रुक जाती है, पूरा ही नहीं कर पाती हूँ गुरुपा। प्लीज़ शुक्राना करना मेरे मालिक। और आपने अमृत वेला के लिए बोला है गुरुपा, वो भी पता नहीं, वो भी नहीं हो पाता मुझसे, क्योंकि जिस टाइम टाइम होता है अमृत वेला का आप उठा तो देते हो, पता नहीं कुछ ऐसी नेगेटिविटी मेरे ऊपर हावी रहती है कि मैं मतलब चाह कर भी इतना टाइम नहीं दे पाती। या तो मेरी बेटी उठ जाती है या फिर मुझे ही नींद आ जाती है, ऐसा होता है गुरुपा। गुरुपा प्लीज़ हमारी उंगली थाम के हमारा हाथ पकड़ के हर काम करवाइए, हम तो नादान बच्चे हैं गुरुपा। आपको पता है गुरुजी,
ब्लैक मैजिक और निगेटिविटी के कारण मेरा शरीर ऐसा हो गया कि मेरे शरीर में हिम्मत नहीं रहती, ना मैं कि सुबह ही नहा पाती कि इतनी जल्दी मैं उठ के नहा पाऊँ, क्योंकि अगर मैं सुबह सुबह नहा ली ज़्यादा जल्दी उठ उठ के एकदम तुरंत, तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है गुरुपा। थोड़ा मुझे इतनी जल्दी नहाने की आदत नहीं है गुरुजी। अब मैं कैसे करूँ, सब कुछ आप ही करवाओगे। हाँ, मैं तो अपने कान पकड़ के आपके सामने माफ़ी मांगती हूँ कि अपनी नादान बच्ची, बुद्धू बच्ची को माफ़ कर देना गुरुपा। लेकिन सब आपको ही देखना है, आपको ही संभालना है मेरे मालिक। संगत जी, गुरु जी ने मुझे मेरी किचन को भी ब्लेस किया है कि बेटी, मैंने तेरी किचन को ब्लेस कर दिया है, मेरे घर को भी ब्लेस किया है। पूरा घर हाथ पकड़ के गुरुपा ने मुझसे साफ करवाया है। और लेकिन फिर भी पता नहीं क्या, कुछ क्या रह गया घर में। गुरुजी कह रहे हैं कि तेरी किचन से काले साया का कुछ ऐसा वो रखा है सामान। वो मतलब मैं कैसे देखूं कि कुछ ऐसा है मेरी किचन में, तो ऐसा कुछ भी नहीं रखा गुरुपा। अगर कुछ है तो प्लीज़ उसे सामने लाइए। कुछ मैंने तो क्योंकि इतनी क्लियर सारी किचन साफ कर दी थी, अब मैं क्या क्या करूँ गुरुपा। अगर कुछ ऐसी चीज़ है मेरी किचन में, प्लीज़ गुरुपा उसे वहीं खंडित वो कर दीजिए, भस्म कर दीजिए उस चीज़ को गुरुपा। और मेरे घर में भी जो भी नेगेटिविटी, कुछ भी ब्लैक मैजिक है, कुछ भी कोई बुरा साया है मेरे घर में गुरुपा, उसे मेरे घर से बाहर निकाल दीजिए। मेरा घर, आप कहते हो आप जहाँ रहते हो वहाँ किसी चीज़ को टिकने नहीं देते, तो मेरा घर बिल्कुल ही आपका ही घर है, ये स्वर्ग जैसा बना दीजिए मेरे घर को गुरुपा। बस मेरे घर में बस खुशियाँ हो, क्योंकि आपको पता है मैंने पहले भी इतने दुख देखे हैं और अब हिम्मत नहीं है दुख देखने की। अपने तो चलो देख लेते हैं, लेकिन मेरी बेटी, मेरे बच्चे सब इतने जब परेशान होते हैं तो हिम्मत नहीं रहती कुछ भी झेलने की। मेरे हस्बैंड अंकल भी फाइनेंशियल इतने वीक हो गए कि बस, आपको तो सब पता है गुरुपा। मुझे भी पूरा विश्वास है गुरुजी सब ठीक करेंगे, सब ठीक करेंगे। मेरे भाई को भी ब्लेस किया है गुरुजी ने, वरना उनकी तबीयत इतनी ख़राब थी। बस गुरुजी सब ठीक ही कर रहे हैं, धीरे धीरे सब संभाला हुआ है गुरुपा ने। हाँ जी, गुरुजी का मैसेज आया कि बड़े मंदिर आ जा और अपना टिकट कटा ले गुरुपा। मन तो मेरा जब से ही है बड़े मंदिर आने का, जब से मैं मई के महीने में जुड़ी थी आपसे। और लेकिन बस मैं क्या करूँ, आपको पता है मैं मजबूर हूँ। मजबूरी भी क्या, जब तक आप हाथ पकड़ के नहीं उन उठाओगे हमें कि चलो आ जाओ, तब तक हम कैसे आएंगे गुरुपा। हम तो इतने मतलब हर जगह जाने के लिए गुरुपा, आपको पता ही है फाइनेंशियल भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो तभी चला जाता है। अब वो घर में सब चीज़ ही देखनी पड़ती है। आपको तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है गुरुपा, आप ही बुलाओगे, आप ही दर्शन कराओगे गुरुजी। क्योंकि मुझे आपका कुछ स्वरूप हो, लौकिक स्वरूप अपनी बेटी के लिए चाहिए मुझे। बहुत बहुत करती हूँ, क्योंकि जो ये ग्रुप आप गुरुजी के हैं संगत जी, उसमें भी मैंने मैसेज डाला था कि मुझे लौकिक स्वरूप दे दें आपके पास हो तो उन्होंने बोला संगत जी ने कि अभी तो हमारे पास नहीं है, होंगे तो दे देंगे। मुझे अपनी बेटी के लिए चाहिए था संगत जी, अब मैं क्या करूँ, कहाँ से लाऊं मैं। बस गुरुजी ही देंगे, लेकिन बस ये है कि मेरी बेटी को गुरुजी का लौकिक स्वरूप मिल जाता तो मैं इतनी टेंशन में ना रहती जितनी रहती हूँ। और गुरुपा ने मेरी हेल्थ को भी बहुत ब्लेस किया है। मुझे पैरों में इतना दर्द होता था, कभी कभी बहुत होता था सॉरी संजय जी, बहुत। अब गुरुपा ने उसमें भी मुझे बहुत आराम दिया है। और मेरे पेट में कुछ दिनों से इतनी प्रॉब्लम थी, इतना पेन, इतना दुखता था पेट मेरा। गुरुपा धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं। गुरुपा ने कहा कि जल प्रसाद पी और चंदन का तिलक अपने पेट पे लगा, तो मैं वही कर रही हूँ। मेरे पेट में पहले से बहुत आराम है गुरुपा, बहुत आराम है। धीरे धीरे मेरी सारी प्रॉब्लम ठीक कर देंगे, क्योंकि गुरुपा आपको तो पता है कि मैं हर चीज़ के टेस्ट कराऊं या डॉक्टर के पास जाऊं, हर चीज़ में पैसे लगते हैं संगत जी, हर चीज़ देखनी पड़ती है। घर में भी अकेली रहती हूँ तो मैं कहाँ जाऊँ बार बार डॉक्टर के यहाँ।
तो आप ही ठीक करो, आप ही मेरा डॉक्टर हो, आप ही सब ठीक ठीक करोगे। मेरे गले में भी बहुत प्रॉब्लम है संगत जी। कुछ दिनों पहले भी, पिछले महीने मेरे गले से हल्का हल्का ब्लड भी आता था, लेकिन फिर भी मैं घबराई नहीं। गुरुजी ने मुझे सहारा दिया कि अपनी दवाइयाँ फेंक दे घर से, और मैं तुझे ब्लेस कर रहा हूँ। तो मैंने जो फेंकनी थी दवाइयाँ फेंक दी, बस मेरी बच्ची की दवाइयाँ रखी हैं, अपनी तो मैंने फेंक दी थी। कुछ वैसी थी जो ताकत वाली दवाइयाँ ऐसी थी, वो 2-4 दिन की रह गई थी, वो मैंने रख ली थी बोतल की। तो वैसे तो मैंने सारी दवाइयाँ फेंक दी थी कि गुरुजी करेंगे, सब करेंगे। अब गले में भी मेरे इतनी प्रॉब्लम हो रही है 2-3 दिन से। गुरुजी ठीक करेंगे इसको भी, क्योंकि मैं गुरुजी का जल प्रसाद ले रही हूँ, उससे बड़ी दवाई कोई नहीं है और ना हो सकती है। गुरुजी सब ठीक करेंगे। मेरी बड़ी बेटी, उसकी भी थोड़ी हेल्थ थोड़ी ऐसी हो रही है कई दिन से, उसके भी गले में प्रॉब्लम हो रही है, पेन हो रहा है बहुत गले में, स्वेलिंग वगैरह। उसको भी ठीक करें गुरुपा, छोटी बेटी को भी ठीक करें मेरे मालिक। और कुछ भी, कभी कभी गुस्सा आ जाता है क्योंकि काम की टेंशन, डिप्रेशन इतना, तो बच्चों को डांट देती हूँ गुरुपा, गुस्सा भी आ जाता है, उसके लिए मुझे क्षमा करना। गुरुपा ने मुझे सब कुछ सारा हाथ पकड़ के करवाया है सारा काम। अब गुरुपा ने काली माता को चुंदरी चढ़वाई थी, बस ये शीतला माता की चुंदरी रह गई और कुछ ठंडा उनको चढ़ाना था। तो उस दिन हम गए भी थे उनके मंदिर, लेकिन वहाँ पे हमें वो लस्सी नहीं मिल पाई, और चुंदरी भी इतनी छोटी सी मिली संगत जी, तो वो मतलब वो पूरा ही नहीं हो पाया। तो जैसे ही गुरुजी ले जाएंगे, करवाएंगे हाथ पकड़ के, तो मैं वो भी कर दूंगी। बस शीतला माता सब ठीक रखना घर में, बच्चों को मेरे घर में, गुरुपा सब करवाएंगे। मैंने जाने से कभी आनाकानी नहीं करी, बस ये है कि यहाँ से मंदिर काफ़ी दूर पड़ता है, तो इसलिए, और फिर मैं अकेली जाना तो पॉसिबल नहीं हो पाता छोटे बच्चों के साथ में। अब जैसे ही गुरुपा ले जाएंगे ऐसे ही हम कर देंगे गुरुपा। सब कुछ आप ही करवाने वाले हो, हम कौन हैं करने वाले कुछ भी, गुरुजी। और संगत जी, वो आपने सत्संग में एक में बताया था कि कोई पेड़ चौखट पे लगाएं, वो सत्संग सुन रही थी मैंने पूरा ही सत्संग सुन लिया संगत जी, लेकिन मुझे उस पौधे का ही नहीं पता चला कि जो घर की चौखट के बाहर कौन सा पौधा लगाना है। अब मन परेशान रहता है कि जिससे घर की नेगेटिविटी ठीक हो जाए, वो कौन सा पौधा बताया था, अब उसमें कुछ समझ ही नहीं आया। एक मुझे प्रॉब्लम होती है, मैं सत्संग सुन रही हूँ, बच्चे फ़ोन ले लेते हैं वो रोते रहते हैं कि हमें देखना है, वो छोटी है बहुत, और बस सत्संग भी बीच में छूट जाता है इस चक्कर में। उसके लिए भी क्षमा करना गुरुपा, आपको तो सब पता है। तो मैं जानबूझकर नहीं छोड़ती गुरुपा बीच में सत्संग, और कुछ सत्संग जल्दीबाजी में सुनने पड़ते हैं गुरुपा, आपको तो सब पता है मेरे मालिक। और आज गुरुवार है, आज तो गुरु का वार है, और कल मैं आपका शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई गुरुपा, उसके लिए अपनी बेटी को क्षमा करना, क्योंकि मैं मजबूर थी, मैं किसी के सामने नहीं करना चाहती, मैं एकांत में ही। अब मैंने पहले अपने बच्चों को सुलाया, और अब मैं गुरुजी का नाम लेकर शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरुपा। अपनी बेटी पर मेहर बरसाए रखना, ऐसे ही सब पर, अपनी संगत पर भी अपनी मेहर बरसाए रखना, संभाल के रखना। मुझे पता है गुरुपा धीरे धीरे सब ठीक करेंगे, सब ठीक करेंगे। बस कभी कभी इंसान है, मन में डाउट आ जाता है, घबराहट भी होती है हर चीज़ को लेके, लेकिन गुरुपा सब ठीक कर देते हैं, धीरे धीरे सब ठीक कर देते हैं। आप ही ठीक करोगे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा, और सभी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना।